हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत करता हूं आप लोगों का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आप लोगों के कहने पे इस वीडियो का सेकंड पार्ट आ चुका है। दोस्तों इस पार्ट में आप लोगों को नेक्स्ट लेवल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे दोस्तों। जहां दोस्तों विषय रसायन विज्ञान के आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और किसी भी प्रश्न को स्किप मत करना दोस्तों। तो मैं वीडियो करता हूँ शुरू। दोस्तों इसमें आप लोगों को जितने भी प्रश्न बताए गए चाहे अथवा में हो चाहे बिना अथवा में हो, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इन प्रश्नों को याद करके जाना, आप लोगों का पेपर एकदम इजी हो जाएगा। एकदम आप लोगों का पेपर आसान जाएगा। 56 नंबर का पेपर है, 50 प्लस प्रश्न, 50 नंबर से ज़्यादा नंबर के सारे प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से आएंगे। तो दोस्तों इन प्रश्नों को एकदम बेस्ट तरीके से याद करके जाना। और दोस्तों इन प्रश्नों में ज़रूर नहीं है कि जिस तरह से इसका पहला प्रश्न है संख्या 0.0287 में सार्थक अंक है, तो दोस्तों हो सकता है इनमें आप लोगों को संख्या चेंज कर दी जाए, लेकिन प्रश्न सेम इसी तरीके आएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार के लिए बेस्ट तरीके से पढ़ लेना दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, सामान्य जानकारी आप लोगों का पेपर 56 नंबर का होगा, कक्षा 11 रसायन विज्ञान 2021-22। तो दोस्तों वीडियो करता हूँ शुरू। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो पहले में प्रश्न दिया गया है संख्या 0.0287 में सार्थक अंक है। दोस्तों इसमें आप लोगों को सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। इसके बाद दोस्तों इसका दूसरा प्रश्न है किस आयन की त्रिज्या सर्वाधिक होती है। दोस्तों आवर्त सारणी में कौन सा आयन की त्रिज्या सर्वाधिक होती है, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद करके जाना। एक नंबर के प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों ऐसे। तीसरा प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम का आधार क्या है। दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम का आधार परमाणु क्रमांक है दोस्तों, याद रखना। इस प्रश्न को भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों इसका चौथा प्रश्न है N2 अणु की आबंध कोटि है। और इसके बाद इसका पांचवा प्रश्न है दाब का असाई मात्रक क्या है। इसके बाद दोस्तों इसका छठा प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान की गणना की थी। और इसके बाद है सातवां क्वेश्चन जल के अणु में बंध कोण कितना होता है दोस्तों। और इसके बाद में आठवां क्वेश्चन PCl5 में अणु संक्रमण है दोस्तों, इसमें संक्रमण अवस्था बतानी है। और इसके बाद में 9 प्रश्न है भारी जल का अणु सूत्र दीजिए। और इसके बाद में 10वां प्रश्न है भारी जल का सूत्र है। दोस्तों 9 प्रश्न है भारी जल का अणु भार होगा। और 10वां प्रश्न है भारी जल का सूत्र क्या है। अब दोस्तों इसके बाद आप लोग देख सकते हो दूसरा प्रश्न है जो रेगिस्तान के प्रश्न टाइप में बनाए गए हैं। दूसरे का पहले में दिया गया हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है दोस्तों, ये आप लोगों को बताना है इसमें। उसके बाद दूसरा है संख्या 0.0287 में सार्थक अंक कितने हैं। दोस्तों इस तरह के प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, याद रखना ये संख्या चेंज हो सकती है, इसलिए आप एक बार जरा इन सार्थक अंकों के टॉपिक को दोबारा से रिपीट कर लेना। इसके बाद दोस्तों स्थायी अणु नहीं है। दोस्तों इसके बाद सातवां प्रश्न है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार प्रबलतम अपचय कौन है। दोस्तों इसके बाद आठवां क्वेश्चन है अवोगाद्रो का नियम क्या है। और दोस्तों इसके बाद 9वां क्वेश्चन है शुष्क बर्फ का सूत्र लिखिए। दोस्तों शुष्क बर्फ का सूत्र आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है बोरोन का कौन सा यौगिक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट ये वीडियो लेकर आ चुका हूँ आप लोगों की मांग पर। दोस्तों अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। इन प्रश्नों में से आपको मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों 50 नंबर के प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से आएंगे दोस्तों। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना दोस्तों। इसके बाद 11वां प्रश्न है डाइबोरेन की संरचना दीजिए। दोस्तों इसमें आप लोगों को डाइबोरेन की संरचना बनानी है। इसके बाद दोस्तों इसका 12वां प्रश्न है रासायनिक बंध क्या होता है लिखिए। और इसके बाद 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में अमन की बढ़ती ऑक्सीकरण अवस्था के क्रम में लिखो। दोस्तों ये जो आप लोगों को 3 यौगिक दिए गए हैं K2MnO4, अमन O2, KMnO4। दोस्तों इनमें आप लोगों को अमन की ऑक्सीकरण अवस्था याद करनी है और उनके बाद इनकी बढ़ती हुई ऑक्सीकरण अवस्था में इनको व्यवस्थित करना है।
दोस्तों इसके बाद इसका 14 क्वेश्चन है, निम्न की आबंध कोटि ज्ञात कीजिए। दोस्तों आबंध कोटि बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें ये अणु जो है ये चेंज कर दी जाए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आबंध कोटि से जरूर आएगा दोस्तों, इसलिए आबंध कोटि को भी एक बार पढ़ के जरूर जाना दोस्तों। इसके बाद 15 प्रश्न है, अपचय की परिभाषाएं दीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए औक्षी कारक की भी परिभाषा मांग सकता है, इसलिए औक्षी कारक और अपचय दोनों की परिभाषाएं याद करके जाना। इसके बाद दोस्तों 16 क्वेश्चन है, Na2O2 में सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीकरक नहीं है, ऑक्सीकरण है, तो आप लोगों को प्रश्न मैं रिपीट करके सुना देता हूँ। Na2O2 में सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है दोस्तों। इसके बाद 17 क्वेश्चन है, डेल्टा ई तथा डेल्टा एच में क्या संबंध है। दोस्तों ये आप लोगों के ऊष्मागतिकी चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है दोस्तों। डेल्टा ई तथा डेल्टा एच में संबंध ज्ञात करना है दोस्तों। इसके बाद 18 प्रश्न है, हेस के नियम को समझाइए। दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हेस का नियम। इसके बाद दोस्तों 19वां क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर H2O द्रव्य है क्यों। दोस्तों इसका आप लोगों को रीजन लिखना है। इसके बाद दोस्तों 20वां क्वेश्चन है, SPD और अप ब्लॉक तत्व के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। दोस्तों इसमें आप लोग परीक्षा में किसी का भी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ सकता है, S ब्लॉक का भी आ सकता है, P ब्लॉक का भी आ सकता है, D ब्लॉक का भी आ सकता है और अप ब्लॉक का भी आ सकता है, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में चारों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिए हैं दोस्तों। इन चारों के आप लोगों को याद होने चाहिए, किसी एक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कन्फर्म दोस्तों, एक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद 21वां प्रश्न है, बोरेक्स मन का परीक्षण किसे कहते हैं समझाइए। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोरेक्स मन का परीक्षण किसे कहते हैं। दोस्तों इसके बाद 22वां प्रश्न है, PbI2 बनता है जबकि PbI4 नहीं, क्यों, कारण लिखिए। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन आ चुका है, हीरा कठोर है जबकि ग्रेफाइट मुलायम है, क्यों, कारण लिखिए। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीरा कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट मुलायम, इसके आप लोगों को 2 या 3 कारण याद होने चाहिए दोस्तों। इसके बाद इसी प्रश्न में हीरे व ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण बताइए। दोस्तों ये प्रश्न अलग से 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, हीरे व ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण। तो दोस्तों इसके बाद 24वां क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है समझाइए तथा सिलिकॉन की संरचना बनाइए। और दोस्तों इसके बाद 25वां क्वेश्चन, निम्न समीकरण को ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा संतुलित कीजिए। दोस्तों इलेक्ट्रॉन आयन विधि और ऑक्सीकरण अंक विधि 2 विधियां होती है जिससे समीकरण को संतुलित किया जाता है। इसमें से ऑक्सीकरण अंक विधि इम्पोर्टेंट होती है और ये इजी भी होती है दोस्तों। अगर इनमें से क्वेश्चन आएगा तो इसी ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा ही आएगा, और ये समीकरण भी इम्पोर्टेंट समीकरण है दोस्तों। आप लोगों को एक बार रिपीट करके बता देता हूँ जिसको भी दिखाई नहीं दे रहा हो। MnO4 माइनस प्लस H2O2 MnO2 प्लस O2 प्लस OH माइनस। दोस्तों ये समीकरण को संतुष्ट करना है दोस्तों। हो सकता है ये समीकरण चेंज कर दिया जाए, प्रश्न यही है, इसलिए आप लोगों को आना चाहिए किस तरह से संतुलित हुआ है दोस्तों। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है, पाउली का अपवर्जन नियम को समझाइए। दोस्तों पाउली का अपवर्जन नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है, इसके अथवा में एक प्रश्न दिया गया है, हुंड की अधिकतम बहुलता के नियम को समझे। ये दोनों ही नियम दोस्तों ऑफ बाउ नियम के अंदर आते हैं, इसलिए ऑफ बाउ नियम को एक बार जरूर पढ़िए जाना। ऑफ बाउ नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 27वां क्वेश्चन है, अष्टक नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। दोस्तों आप लोगों को अष्टक नियम क्या है इसकी परिभाषा देनी है, साथ ही इसके अपवाद अतः सीमाएं लिखनी है दोस्तों, इसके दुष्परिणाम। इसके साथ ही अथवा में एक क्वेश्चन आया, हरित गृह प्रभाव से आप क्या समझते हैं तथा ये जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। दोस्तों ये हरित गृह प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ एक प्रश्न और है दोस्तों कि हमारे जो सौरमंडल है इसमें से हमारी जो एक परत है उस परत को नुकसान पहुंचाने के लिए कौन उत्तरदायी है, ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसके बाद आप लोग देख सकते हो 28वां क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसके नियंत्रण करने के उपाय लिखिए। तो दोस्तों ये पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसके नियंत्रण के उपाय, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अथवा में एक प्रश्न है, जल प्रदूषण को समझाइए तथा इसके कारण व निवारण को लिखिए।
तो दोस्तों ये भी दोनों ही प्रश्न एक ही चैप्टर्स के हैं, दोनों में से कोई भी प्रश्न आ सकता है, तो दोनों ही प्रश्नों को दोस्तों पढ़ के जाना। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है, एक आवर्त तथा एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या को समझाइए। दोस्तों आप लोगों को आवर्त सारणी के एक आवर्त और एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या को बताना है, किस तरह से एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और किस तरह से एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है दोस्तों। और इसके अथवा में एक प्रश्न दिया गया है, वर्ग 13 के तत्व में, वर्ग 13 का तत्व दोस्तों बोरॉन परिवार कहलाता है, वर्ग 13 के तत्व में ऑक्सीकरण अवस्था को समझे। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को वर्ग 14 के तत्व में भी पूछ सकता है दोस्तों, इसलिए दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ दोस्तों। आप लोगों के लिए ऐसे और वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इनसे बाहर बहुत कम संभावना प्रश्न जाएंगे दोस्तों, सभी प्रश्न पढ़ के जाना। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।